कहानी की शुरुआत होती है साल 1851 के कैंट, इंग्लैंड से। एक ऐसा दौर जहां दुनिया विज्ञान की तरफ कदम बढ़ा रही थी, लेकिन कुछ लोग अब भी अंधेरे में जी रहे थे। यहाँ एक पुराना और धूल से भरा सर्कस लगा हुआ है, जहां हर तरफ शोर शराबा है। इसी सर्कस की गंदगी के बीच हमें एक लड़का दिखता है जिसे सब हंचबैक कहकर पुकारते हैं। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ है, शरीर मैला कुचैला और फटे हुए जोकर के कपड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो इस सर्कस के किसी भी इंसान में नहीं। वो एक टेंट के छेद से छुपकर लोरेलाई को देखता है, जो हवा में झूलती एक खूबसूरत ट्रपीज आर्टिस्ट है। हंचबैक को सर्कस वाले कचरे से भी बदतर समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मामूली सा दिखने वाला लड़का शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी का इतना बड़ा उस्ताद है कि वो मरे हुए जानवरों के अंगों से इंसानी नसों का नक्शा बना सकता है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान हंचबैक नोटिस करता है कि लोरेलाई की ट्रेपीज की रस्सी कमजोर हो गई है। वो उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन सर्कस का मालिक बारनबी उसे बुरी तरह पीटकर चुप करा देता है। असली तबाही तब मचती है जब सर्कस का शो फुल स्विंग में होता है। हंचबैक नीचे जोकर का काम कर रहा होता है, तभी ऊपर से एक भयानक आवाज आती है, तड़ाक। रस्सी टूट जाती है और लोरेलाई सीधा 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। लोरेलाई की हड्डियां टूट चुकी हैं और वो सांस नहीं ले पा रही। तभी भीड़ में से एक रहस्यमयी नौजवान निकल कर आता है, जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन वो देखता है कि ये हंचबैक लड़का पहले से ही लोरेलाई का इलाज शुरू कर चुका है। विक्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस फुर्ती और समझदारी से वो हंचबैक लोरेलाई की नसों को दबाकर उसका दम घुटने से बचा रहा था, वैसा हुनर किसी बड़े डॉक्टर में भी नहीं होता। विक्टर और हंचबैक मिलकर भीड़ के बीच ही एक ड्राई सर्जरी को अंजाम देते हैं। वो एक पॉकेट वॉच की मदद से लोरेलाई की हड्डी को वापस उसकी जगह पर बिठा देते हैं और उसकी जान बच जाती है। विक्टर को समझ आ जाता है कि जिसे दुनिया जोकर समझ रही है, वो असल में एक जीनियस फिजिशियन है। अगले दिन विक्टर उस सर्कस में वापस आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। वो हंचबैक को इस नर्क से आजाद कराने आया है। विक्टर जब हंचबैक को लेने आता है तो सर्कस का मालिक बारनबी उसे साफ मना कर देता है कि ये लड़का कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई नाम या पहचान तक नहीं है। लेकिन विक्टर हार मानने वालों में से नहीं था। उस रात जब पूरा सर्कस सो रहा होता है, विक्टर एक बार फिर लौटता है। वो चुंबकों की मदद से उस पिंजरे का ताला खोल देता है जहां हंचबैक को एक खूंखार बंगाल टाइगर के साथ कैद किया गया था। जैसे ही हंचबैक आजाद होता है, बारनबी उसे देख लेता है और पूरे सर्कस में शोर मच जाता है। शुरू होता है एक जबरदस्त पीछा। विक्टर और हंचबैक गिरते पड़ते सर्कस के टेंटों, पिंजरों और भागते हुए जानवरों के बीच से अपनी जान बचाकर भागते हैं। सर्कस के बाहुबली और जिम्नास्ट उनके पीछे पड़े हैं। आग के गोले और चाकुओं से उन पर हमला हो रहा है। अंत में रास्ता न पाकर हंचबैक टेम्स नदी के ऊपर बने एक ऊंचे पुल से नीचे छलांग लगा देता है और विक्टर भी उसके पीछे कूद जाता है। गंदे पानी और अंधेरी रात के बीच वो दोनों बच निकलते हैं। विक्टर उसे अपने घर ले आता है, लेकिन यहां पहुंचते ही वो कुछ ऐसा करता है जो हंचबैक की रूह कपा देता है। विक्टर उसे दीवार से सटाता है और बिना किसी चेतावनी के उसकी पीठ में एक बड़ी सुई चुभा देता है। वो बताता है कि जिसे दुनिया कोबड़ समझ रही थी, वो असल में हड्डियों की बीमारी नहीं, बल्कि 18 सालों से जमा हुआ एक पस का घाव एब्सेस है। विक्टर पूरी ताकत से उसकी रीढ़ की हड्डी को झटका देता है। एक भयानक चटकने की आवाज आती है और हंचबैक पहली बार अपनी जिंदगी में सीधा खड़ा हो जाता है। विक्टर उसे एक नया नाम देता है, इगोर स्ट्रैसमैन। इगोर खुद को आईने में देखता है। उसके बाल कट चुके हैं, दाढ़ी साफ है और वो किसी सभ्य डॉक्टर जैसा दिख रहा है। लेकिन विक्टर ने यह सब दया में नहीं किया था। वो इगोर के साथ मिलकर अपनी उस पागलपन भरी लैब में ले जाता है, जहां कांच के एक जार में 2 इंसानी आंखें तैर रही थीं। इगोर को पता चलता है कि विक्टर बिजली की मदद से मौत को हराना चाहता है। वो इगोर से कहता है, मैं एक जीनियस हूं और अब हम साथ मिलकर दुनिया बदलेंगे। पर क्या मरे हुए अंगों को जोड़कर जिंदगी बनाई जा सकती है, या विक्टर मौत को दावत दे रहा है? हकीकत यह है कि इगोर अब विक्टर का केवल मेहमान नहीं, बल्कि उसका पार्टनर बन चुका है। विक्टर उसे अपनी बेसमेंट लैब में ले जाता है, जो किसी बुरे सपने जैसा दिखता है। चारों तरफ बिजली की मशीनें और फर्श पर खून के पुराने धब्बे। यहाँ विक्टर अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। वो इगोर को गॉर्डन से मिलवाता है, जो एक अजीबोगरीब जीव है। गॉर्डन को बंदर के शरीर और चीते के अंगों को जोड़कर तैयार किया गया था, और इसे तैयार करने में इगोर के उन्हीं अंगों का इस्तेमाल किया गया था जो उसने अनजाने में विक्टर के लिए स्टिच किए थे। इगोर ये देखकर दंग रह जाता है कि विक्टर ने वाकई मौत को एक अस्थायी स्थिति बना दिया था। विक्टर जैसे ही बड़ा स्विच दबाता है, बिजली के नीले झटके उस जीव के शरीर में दौड़ जाते हैं। देखते ही देखते गॉर्डन की छाती ऊपर नीचे होने लगती है और उसकी डरावनी आंखें खुल जाती हैं। गॉर्डन जिंदा हो चुका था, लेकिन ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आई थी। विक्टर इगोर को लेकर रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन जाता है ताकि वो अपनी इस खोज को दुनिया के सामने रख सके, लेकिन वहां का माहौल कुछ और ही था। हॉल लगभग खाली था और जो कुछ लोग वहां मौजूद थे वे विक्टर को एक सनकी और पागल इंसान समझते थे। फिनिगन नाम का एक अमीर और घमंडी छात्र विक्टर का मजाक उड़ाने लगता है। विक्टर जोश में आकर गॉर्डन को फिर से बिजली का झटका देता है, लेकिन इस बार कुछ बहुत गलत हो जाता है।
गॉर्डन की आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार उसमें मासूमियत नहीं बल्कि खूंखार गुस्सा था। गॉर्डन अपनी जंजीरें तोड़ देता है और विक्टर को जोर से पटक देता है। लैब में भगदड़ मच जाती है। वो जीव इंसानों पर हमला करने लगता है और खिड़की तोड़कर कॉलेज की छतों पर भाग निकलता है। इगोर उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन गॉर्डन की ताकत किसी इंसान के बस की नहीं थी। कॉलेज की ऊंची और खतरनाक छतों पर एक खूनी चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। क्या इगोर उस दानव को रोक पाएगा या विक्टर की ये रचना खुद अपने बनाने वालों का अंत कर देगी? वो इगोर पर जानलेवा हमला करता है और दोनों लड़खड़ाते हुए एक ग्रीन हाउस की छत पर जा गिरते हैं। इगोर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तभी विक्टर वहां पहुंचता है और एक बेलचे से मार मार कर अपनी ही रचना का अंत कर देता है। विक्टर अपने बनाए जीव को मरता देख दुखी नहीं था, बल्कि वो इगोर को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। इस पूरी तबाही को दूर खड़ा फिनेगन बड़े गौर से देख रहा था। वो समझ जाता है कि ये दोनों लड़के पागल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जीनियस हैं। वो उन्हें अपनी भारी भरकम संपत्ति और सुरक्षा का लालच देता है, लेकिन उसकी शर्त बहुत बड़ी थी। उन्हें अब जानवरों पर नहीं बल्कि एक इंसान को दोबारा जिंदा करना होगा। विक्टर बिना सोचे समझे सौदे के लिए हाँ कर देता है, लेकिन इगोर के मन में डर बैठ जाता है। इसी बीच स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर रॉड्रिक टर्पिन इस मामले की जांच शुरू करता है। टर्पिन एक धार्मिक इंसान है जिसे लगता है कि विक्टर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है।